जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। एसिड बेस सॉल्ट पार्ट 9। पार्ट 8 तक गए थे हम लोग, नहीं अब पार्ट 9 में आएंगे। पार्ट 8 तक आप बेसिक चीज पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है। अब 9 में हम लोगों को इंडिकेटर बनाना है। आज हम प्रयास करेंगे कि इंडिकेटर और पीएच यह दोनों क्लियर हो जाए। इंडिकेटर क्या है? बहुत सारा इंडिकेटर के बारे में आप पढ़े हैं बहुत सारा इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिए, जैसे फिनोप्थिलीन है, लिटमस है, क्या एसिड बेस में पढ़े हैं कि ब्लू को रेड कर देता है, रेड को ब्लू कर देता है। उसके साथ साथ हमको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ना है, ठीक है। एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और एक होता है आपका ऑल्फैक्टरी, उसके बारे में भी जानना है। जब सिंपल इंडिकेटर कहा जाए, इसका मतलब एसिड बेस इंडिकेटर माना जाएगा, ठीक है। जब सिंपल इंडिकेटर कहा जाए तो उसको आप सीधा मान लीजिए कि एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। क्या अब स्टूडियो चलाया हम लोगों का इधर, क्या स्टूडियो चलाया, अब इधर स्टूडियो को सेट कीजिए। हाँ, सेट हो गया स्टूडियो, ठीक है। लाइट चली गई। चलिए, जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स पार्ट 9। पहले मार्कर को कोरोना हो गया, पार्ट 9 इसको भी कोरोना हो गया। इसमें तो सब में इंक भरा हुआ था, तो अब इसको कोरोना कैसे हो गया? पार्ट वही पानी है इस पर, इसलिए ऐसा है, समझ गया। पानी पोछाया हुआ नहीं है, इसलिए ऐसा है। एसिड्स बेस सॉल्ट पार्ट 9। एसिड्स बेसेज सॉल्ट पार्ट 9। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? क्या टॉपिक हम लोगों का? इंडिकेटर। क्या है? साफ दिखाई दे रहा ना तुम लोग? हाँ, इंडिकेटर, ठीक है। एक तो हम लोग छू के टच करके नहीं पता लगाते हैं कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा है कि छू के नहीं पता लगा सकते हैं। क्या कोरोसिव एक्शन का होगा, जला देगा कुछ न कुछ, शरीर में प्रॉब्लम तुमको खड़ा कर देगा निश्चित। इसलिए इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर को डाले और उसके कलर से पता लगा लेते हैं कि भाई एसिडिक है या बेसिक है। नहीं, जैसे मान लो कोई न्यूट्रल है, अभी तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा एकदम न्यूट्रल है और तुमको पता लगाना है कि यह बच्चा गुस्सैल स्वभाव का है कि शांत स्वभाव का है, तो कोई ऐसा बात बोलेगा जिससे तुमको, यदि जनरल बच्चा होगा तो वह गुस्सा जाएगा, ठीक, और नहीं यदि गंभीर बच्चा होगा, सोचने समझने वाला बात होगा, तो वह तुम्हारे बात को सोचेगा, तब उस पर रिएक्शन करेगा। नहीं, कोई बात तू बोल दिया किसी बच्चा को, भड़क गया, नहीं, आकि वही बात किसी दूसरा बच्चा को बोला, वो शांत से सुना, उस पर रिएक्ट किया, समझाया, दो चीज हो गया। तो इसमें इंडिकेटर क्या हुआ? तुम्हारा बात कि जो तुम बोला। उसी प्रकार से एसिड बेस सॉल्ट के लिए भी मेरे पास कुछ इंडिकेटर है कि उसको डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होगा तो क्या होगा, यही है इंडिकेटर, ठीक है। अब हमको कुछ लिखना होगा। लिखना होगा क्या कि क्या क्या हमारे पास इंडिकेटर है। जैसे एकदम सबसे घर में जो इंडिकेटर है उसके बारे में देखो। जैसे हल्दी हुआ, हल्दी इंडिकेटर है, अच्छा। लिटमस हुआ, नहीं इंडिकेटर है, अच्छा। क्या बाहर जैसे फिनोप्थिलीन है,
ये सब क्या है? इंडिकेटर है। चलो हम कुछ इंडिकेटर ले लेते हैं। एसिड में डालने से क्या होगा, इंडिकेटर को बेस में डालने से क्या होगा, इंडिकेटर को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालने से क्या होगा। ये ना तीनों पॉइंट हो जाएगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा। क्या, जैसे हम लोग ले लेते हैं एसिड ले लिए, अरे यार सारा एसिड ले लिए, ठीक है, और इस खाना में हम डाल लेते हैं क्या, इंडिकेटर, ठीक है। इस खाना में हम रख दिए इंडिकेटर, इंडिकेटर, ठीक है। और इस खाना में हम रख देते हैं उसका कलर, क्या चेंज होगा, क्या, 3 खाना बना लिए, कलर क्या हो जाएगा। जैसे इंडिकेटर ले लो, ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज दिखाई दे रहा है साफ साफ, हाँ। ब्लू लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। उसके बाद फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। उसके बाद लिटमस सॉल्यूशन, उसके बाद क्या ले लिया हम लोग, लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब इंडिकेटर है। इसको यदि हम एसिड में डालेंगे, ठीक है, इसको किस में डाले, एसिड। या एक काम करो, इसके बाद लिख देते हैं एसिड, तो वो अच्छा रहेगा। क्या, इसके बाद यदि हम लिख देते हैं कि इस इंडिकेटर को हम किस में डाले, एसिड में डाले, नहीं तो उसका कलर क्या होगा, ये अच्छा रहेगा। क्या, नहीं, इस इंडिकेटर को एसिड में डाले तो क्या हुआ, ठीक है। अब देखो कट गया, अब तो नहीं कटा। चलो, तो ब्लू लिटमस जब डालते हैं हम लोग एसिड में तो किस में हो जाता है, रेड कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब आजा, यदि हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं एसिड में तो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे एसिड में तो क्या हो जाएगा, रेड, फिर भी क्या हो जाएगा, रेड। फिनोफ्थलीन डालते हैं हम लोग एसिड में तो उसमें क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्या हो जाएगा, इसको अलग कलर से हमको दिखाना होगा। अरे बबुआ, इसको हमको अलग कलर से दिखाना होगा, हाँ, ये हो जाएगा कलरलेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब एक और ब्लैक से कर दो, और जब लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे, जब हम लोग लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तब क्या होगा, नो रिएक्शन, तब क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है। ये मेरा हो गया एसिड का, ठीक है, सब पता चल रहा है ना। ये मेरा एसिड का हो गया। अब हम इसी प्रकार से आ जाते हैं बेस में, ठीक, बेस में आ जा। चलो, बिजली भी आ गई, बिजली आ गई तो फायदा उठाओ। अब हम फिर क्या ले लेते हैं, एक तरफ इंडिकेटर, नहीं, एक तरफ हम ले लिए इंडिकेटर, और इंडिकेटर किस में डाले, बेस में। बेस में डालने पर उसका कलर क्या होगा, ये हो गया मेरा इंडिकेटर। बेस हो गया, डालने पर उसका कलर क्या होगा, ठीक है। तो क्या क्या ले लेंगे हम लोग, रेड लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, रेड लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, उसके बाद लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू, क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक। अब हमको दूसरा कलर करना होगा,
ठीक, मिथाइल ऑरेंज को डालें तो मेरा हो जाएगा येलो। क्या हो जाएगा? येलो। ठीक है। अब आ जा कि फिनोप्थिलीन को डालेंगे, फिनोप्थिलीन को बेस में डालेंगे तो हो जाएगा पिंक। क्या हो जाएगा? पिंक। चलो भैया एक ब्लैक कलर चल जाओ कम से कम ना, ब्लैक नहीं ना किए हम लोग, हम ब्लैक तो कर लिए, अब ग्रीन करना है। चलो, और लिटमस सॉल्यूशन को डालते हैं तो क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन। हो गया? नहीं तैयार हो गया टेबल? चलिए अब हम आ जाते हैं, क्या बोले थे, एसिड हो गया, बेस हो गया, और जब न्यूट्रल में करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल में डालेंगे तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या बनाना होगा हमको? ऐसे ही इंडिकेटर तो लेंगे ही, इंडिकेटर लिए और यहां हम ले लिए क्या? न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या ले लिए? न्यूट्रल सॉल्यूशन। और इसमें ले लिए हम लोग कलर। कौन कलर होगा? ठीक है। तो इंडिकेटर, इसमें तो इंडिकेटर लेना है, इंडिकेटर। इसमें क्या हो जाएगा? कलर्स। कौन कौन इंडिकेटर लेना है? कौन कौन इंडिकेटर लेना है? सो देखो, जैसे हम लोग लेते हैं लिटमस। अरे यार तुमको क्या हुआ? लिटमस पानी तो ला गया क्या? हाँ, अब देखो इसका मतलब पानी, इसमें समस्या है। लिटमस, उसके बाद क्या लेना हम लोग को? फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, ठीक है। उसके बाद लेना है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब आ जाइए, हाँ, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालने से क्या सब होगा? तो लिटमस यदि हम डालते हैं तो उसका कलर हो जाएगा पर्पल। कौन कलर हो जाएगा? पर्पल कलर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो गया? पर्पल कलर। ठीक। अब आ जाइए कि यदि हम फिनोप्थिलीन डालते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है। और यदि हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो क्या होगा भैया? यदि हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज यदि किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाले तो उसका कलर हो जाएगा क्या? ऑरेंज। उसका कलर हो जाएगा ऑरेंज। समझ गया बात? हो गया? ये काम यहीं पर था, इसको खत्म किया जाए। ठीक है। अब हमको करना है, अगला पॉइंट हमारा है क्या? एसिड बेस सॉल्यूशन जो है, ठीक है, उसका क्या बताने के लिए कहे हैं? पीएच। पीएच, पहले इस चीज को देखो है क्या पीएच, कैसे लिखना है? पीएच, इसका मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब हुआ इसका? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो वर्ड है पी, ठीक है, ये जर्मन वर्ड है। क्या है? जर्मन वर्ड है, जिसका वहां पर मीनिंग होता है पोटेंज। वहां पर क्या मीनिंग होता है इसका? पोटेंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया? पीएच। ठीक है। ये आया कहां से? तो एसिड बेस जो है उसको मान कौन कितना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है? स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? यह पता लगाने के लिए हाइड्रोनियम आयन यानी क्या? हाइड्रोजन आयन H+ या H3O+, इसके आधार पर कहता है कि उसके कंसंट्रेशन के आधार पर देखा जाना है कि कौन एसिड कितना ज्यादा पावरफुल है या कौन कितना कमजोर है। ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए H+ के आधार पर यानी हाइड्रोजन आयन के आधार पर, हाइड्रोनियम आयन के आधार पर एक स्केल बनाया, जिस स्केल का नाम है पीएच स्केल।
माने किसी भी एसिड और बेस का पावर माने क्या, वह कितना ज्यादा स्ट्रांग है या कितना कमजोर है, नहीं, इसका पता कैसे लगाया जाएगा, हाइड्रोजन आयन से। ठीक है, उसके लिए मेरे पास क्या है, पीएच स्केल। ठीक है, समझ गया बात। पीएच स्केल सबसे पहले कौन दिया, एक जर्मनी का साइंटिस्ट सोरेनसन। क्या था उसका नाम, सोरेनसन, SORENSEN। यह जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, दिए हैं कोनो बहुत दिन नहीं हुआ है, 1909 में ही बताए कि इस आधार पर एसिड बेस का आप टेस्ट कीजिए। ठीक है, यही है मेरा पीएच स्केल। समझ गया। अब हमको आना है कि पीएच स्केल, इसका हम लोग डिफिनीशन क्या दें। पीएच स्केल ना हो गया, मैथमेटिकली ना आ गया, नहीं, इसका डिफिनीशन क्या दें। इसका डिफिनीशन ले लीजिए, निगेटिव लॉगरिथम। इसका डिफिनेशन होगा निगेटिव लॉगरिथम जिसमें कि बेस क्या होना चाहिए, 10। अब देखो, अब इसको समझाना होगा। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ऑफ द कौन आयन, हाइड्रोजन आयन। आ रहा नहीं, कट गया, हाइड्रोजन आयन। यानी हम क्या लिखे हैं, निगेटिव लॉगरिथम, जैसा कि बेस कितना होना चाहिए, 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये आपका हुआ डिफिनीशन किसका, पीएच का। इसका मतलब हो गया पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस हाइड्रोजन आयन, या इसी को बोल सकते हैं आप क्या, हाइड्रोनियम आयन, ये भी लिख सकते हैं माइनस लॉग H3O प्लस। ठीक है, आ रहा है कि नहीं, माइनस लॉग H3O प्लस या माइनस, यही आप यहां पर चले आए। क्या था पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का कितना पावर, पीएच स्केल पर चला गया। हाँ, पीएच स्केल पर चला आया। पीएच है क्या, पीएच क्या है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। और लॉगरिथम जब है उसमें बेस चाहिए, तो बेस कितना है मेरे पास, 10। बेस कितना है, 10। और कंसंट्रेशन कितना, किसमें होना चाहिए, मोल पर लीटर में। हो गया, यहां तक चले आए हम लोग। अब देखो, इसमें एक समस्या है कि लॉग है, यहां लॉग डाला। ठीक है, आईसीएसई में लॉग क्लास 9th में डाल दिया, आईसीएसई में क्लास 9th में लॉग डाल दिया तो उसको सुविधा है। लेकिन इस सीबीएसई में जो डाला है, यहाँ लॉग का कोई मतलब नहीं है। क्लास 10 तक कहीं लॉग नहीं दिया, क्लास 11th में जाकर लॉग दिया है। पहले हम लोगों के समय में लॉग था, क्लास 8, 9 में लॉग था। ठीक है, अब क्या समझेगा सीबीएसई का बच्चा इसको, सिलेबस के हिसाब से नहीं समझ सकता, यानी तो याद कर ले, किताब में लिख देता है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, याद कर लो। लेकिन हमको यहाँ समझना होगा लॉग। ठीक है, अब मैं आपको लॉग का कुछ बेसिक रूल बताऊं। अब हम चले जाते हैं लॉग पर, तब ना उस क्वेश्चन को आप समझिएगा, बिना उसको किए हुए कैसे समझिएगा। बहुत नहीं, थोड़ा मोड़ा लॉग आपको हम बताए थे जिसमें आप ये समझ सकते हैं। तो मैथ में जाएगा लॉग का पूरा पार्ट। हम आपको अभी यही बता रहे हैं कि लिख दिया लॉग, इतना लिखा ना। तो लॉग का 3 रूल है। क्या क्या रूल है, पहला रूल है लॉग m टू दी पावर n। ठीक है, जबकि बेस यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस कितना माना जाता है, 10। ठीक है, तो ये हो जाता है n log m टू दी बेस 10, एक रूल। दूसरा रूल है log m बाई n,
कितना है बेस 10, इसका मतलब log m माइनस कितना log n, बेस दोनों का कितना होगा 10। और तीसरा रूल है log m इंटू n या p जितना भी हो इज इक्वल टू होगा log m माइनस प्लस क्या log n, और दोनों का बेस कितना होगा 10। इसी 3 रूल पर मेरा काम होगा, तो रूल याद रखना होगा आपको। और डीप में जाने के लिए जब मैथ में बताएंगे, ठीक है, तब जाइएगा। log m टू द पावर n, n log m, log m बाई n, log m माइनस log n, यहाँ हम 10 लिख दिए हैं। जहां भी नहीं लिखा रहेगा बेस, आप ऑलरेडी मान लीजिए कि बेस कितना है 10 है, ठीक है। log m n माने क्या log m प्लस log n, यहाँ बेस लिख दिए हैं, नहीं भी लिखेंगे तो आप समझ जाइए कि बेस कितना है 10 है, और नहीं यदि दूसरा बेस दिया रहेगा तो वहां लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमको इस रूल का काम है, इस रूल का काम है, तीनों रूल का काम है, काम मेरा तीनों रूल करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन मेरे पास है कि log 3 टू द पावर 5, ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया 5 log 3, ठीक है। यदि कहीं पर लिखा हुआ है कि log 3 इंटू 5, इसका मतलब क्या log 3 प्लस log 5, कहीं लिखा हुआ है log 5 बाई 3, इसका मतलब क्या log 5 माइनस log 3, कहीं भी हम बेस नहीं लिखे हैं, इसका मतलब हर जगह बेस क्या होगा 10, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या जरूरत होगी आपको इसमें, सो देख लीजिए। इसके अलावा जरूरत हो सकती है कि log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब यह हुआ जैसे यहाँ पर है log 10 और बेस भी 10 है, इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका मतलब यदि सीधा log 10 लिखा हुआ है तो आपको कितना लिखना होगा 1, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बेस यहाँ 10 है, बेस और ई जब सेम रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसीलिए यहाँ लिख दिए एक बार log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। डीप में हम लोग उसमें जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको देखना है तो आप देखिए, जैसे हमको आप कहिए कि log 100 बराबर क्या होगा, अब तो आप अपनों इससे निकाल सकते हैं। तो log 100 बराबर log 10 का पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब log 10 का पावर 2 लिख सकते हैं तो इस रूल पर चला गया log m टू द पावर n, इसका मतलब हम लोग 2 log 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 1, नहीं, यानी log 100 बराबर कितना हो गया 2। इसी प्रकार से log 1000 का भी आप निकाल सकते हैं, log 1000, इसका मतलब हुआ log 10 टू द पावर 3, इसका मतलब हो गया 3 log 10, इसका मतलब हो गया 3 इंटू 1 बराबर कितना 3। अब तो आप समझ गए होइएगा, नहीं, log 10 इक्वल टू कितना 1, तो log 100 इक्वल टू कितना 2, log 1000 इक्वल टू कितना 3, जितना जीरो बढ़ता जाएगा उतना वैल्यू आता जाएगा, समझ गए। इतना काम log का इसमें था। अब आइए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाएं, क्या इससे क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा की जरूरत उसमें नहीं है। हाँ, log 1 इज इक्वल टू 0, एक ये भी याद रखना होगा आपको कि log 1 इज इक्वल टू 0। बात है, मैथ का पूरा एक चैप्टर है, पार्ट है, तो हम कितना इसमें बता दें, इसमें तो log चलेगा तो 3-4 को चलेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। आपके काम का जितना यहाँ था, ठीक है, उतना हम कर दिए। अब क्वेश्चन में आता जाएगा, आप इस रूल का यूज कीजिएगा। 3 ही रूल है आपके पास, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, 3 रूल तो वो हो गया आपको। log mn बराबर कितना log m प्लस log n, log m बाई n इक्वल टू कितना log m माइनस log n, log m टू द पावर n इक्वल टू कितना n log m, 3 रूल। और चौथा रूल हो गया कि log a इक्वल टू कितना 1 ना। इस रूल के आधार पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं इस पर, पीएच स्केल चल रहा है हम लोगों का। जैसे मान लीजिए कि किसी का वैल्यू पीएच दिया हुआ है, एच प्लस मान लो कि एच
प्लस दिया हुआ है 10 टू दी पावर मान लो जो -4 दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना दिया है 10 टू दी पावर -4। ठीक, अब इसका हमको पीएच निकालना है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ये ना मेरे पास फॉर्मूला था। ठीक, यानी pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू कितना था मेरे पास 10 टू दी पावर -4 हो गया। इसका मतलब मेरे किस फॉर्मूला पर आ गया, लॉग m टू दी पावर n नहीं आ गया, लॉग m टू दी पावर n माने क्या n log m, यानी ये माइनस तो पहले से था ही। ठीक है, और इधर क्या हो गया n log m, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 4 log 10, 4 इंटू log 10 बराबर आपको हम क्या बोले हुए हैं 1, यानी 4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना 4, यानी इसका pH वैल्यू कितना हुआ 4। अब समझ गए बात। जैसे और कोई एग्जाम्पल आपको लेना है तो ले सकते हैं क्या, इसके आधार पर तो अपना आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही में आ गया, आप फिर क्वेश्चन में आएगा तब देखा जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि इसके आधार पर हमको एक चीज और बताना, टाइम कितना हुआ 26 हो गया। अब है एक आपका कि पीएच कहां से कहां, पीएच कहां से कहां, तो पीएच का जो वैल्यू लिया वो 0 से 14 तक लिया। कहां तक लिया 0 से 14, जैसे एक रेंज लेते हैं ना हम लोग कि यहां से यहां तक, तो पीएच का रेंज क्या लिया 0 से लेकर के 40 तक। जैसे तुम लोग एग्जाम देता है, स्कूल में मार्क्स आता है या टेस्ट में मार्क्स आता है, तो है ना एक रेंज है ना कि 1 से लेकर कहां तक 50 तक, नहीं 1 से लेकर कहां तक 50 तक। 30 मार्क्स आया 50 में, इसका मतलब बच्चा अपना जीवन अपने से जी सकता है, जिएगा नहीं जी सकता है। 30 से ऊपर वाला जब आता है तो कहते हैं कि हाँ अब थोड़ा बच्चा मेरा ठीक ठाक है, नहीं। और जब 45 से ऊपर आता है तब समझते ये अपना लाइफ अपने जिएगा, साथ साथ बहुतों को जिलाएगा। 45 से ऊपर वाला नहीं, अब बिलो 30 वाला सोचते रहते हैं इसको तो किसी न किसी से सहायता लेना होगा, बिलो 20 वाला समझते हैं ये तो भाई जान ही रहा है, क्या कहें हम, क्या कि जो बोलेंगे वो तो परमानेंट रह जाएगा। कि चलो क्या बोले हम, रेंज 0 से 40 तक। हम एक टेबल टाइप का बनाते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा होगा क्या, अभी छोड़ दिया जाए इसको, हम यहाँ छोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा में बताते हैं। जय माँ बंगला मुखी।